नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टेट 2024 के सिलेबस की। टीजीटी पीजीटी हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा जो आपको पढ़ना है और आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। ठीक है, तो वैसे तो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले सिलेबस की बात करनी चाहिए और टॉपिक वाइज ही तैयारी हो तो बेहतर रहेगा। ये सिलेबस है 2023 वाला, जो नोटिफिकेशन के साथ आया था। क्योंकि अभी तक 2024 का तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपको 40 दिन पहले कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जो टीजीटी पीजीटी हिंदी का सिलेबस है सब्जेक्ट का, जो मतलब 60 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे। कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कॉमन पार्ट की भी बात कर लेंगे, क्योंकि पिछले साल सिलेबस चेंज किया था, लेकिन पुराने पैटर्न से ही पेपर आया था। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि पहले वाला पढ़ना है नया पढ़ना है, तो आपको पुराना भी पढ़ना है और नया भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं पेपर किस तरीके से आए। दूसरी बात है कि चेंज क्या हुआ था, इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर वगैरह चेंज हुई थी। वो आपको सब्जेक्ट में हिंदी में पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत मायने रखती है। आपके सब्जेक्ट में 25 प्रश्न तो मान के चलिए कि व्याकरण के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर कॉमन पार्ट में आ जाते हैं लैंग्वेज में तो और भी डबल फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम टीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे, जो पेज नंबर 42 पर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये है टीजीटी हिंदी का सिलेबस। और कौन से टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाता है। फिर भाषा के विविध रूप एवं स्वैधानिक स्थिति, यहाँ से हर पेपर में एक प्रश्न आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियाँ वगैरह पूछ ली जाती हैं। देवनागरी लिपि का इतिहास और इसकी वैज्ञानिकता, और यहाँ से भी हर बार प्रश्न आता है। ये दोनों तीनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैधानिक स्थिति से और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता से प्रश्न बहुत आता है। फिर इसकी विशेषताएं क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, ये तो मतलब जो फर्स्ट आपका यूनिटी कह लीजिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न पक्के हैं, आते ही आते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो उसका बी पार्ट है, इसमें क्या आता है, माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ना है। टीजीटी हिंदी के लिए बसंत जो बुक लगी हुई है 6 से 8 तक, उसका 6 में भाग 1 है, 7 में 2 है और 8 में 3 है। ठीक है, मतलब 6 से 8 तक की एनसीईआरटी हिंदी पढ़नी है आपको। और 2 प्रश्न पक्का ही, 1 या 2 प्रश्न रचनाओं से ही आ जाते हैं, सीधी सीधी उसकी विधा पूछ ली जाती है या उसका नाम या मैच करना। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न बन जाता है, जो कि मान लीजिए आप इंडेक्स से ही बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो पाठ्यक्रम है, यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 में संकलित गद्य एवं पद रचनाओं पर आधारित प्रश्न, जो रचनाएं हैं उनसे प्रश्न बनेंगे, पिछली बार भी बनेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव, भाषा एवं शैली पक्ष पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाएं और उनके विविध पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न। फिर पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, मतलब कि पहले भी होता तो यही है कि एनसीईआरटी से जो विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये शब्द उठा लिए जाते हैं। तो कहने का भाव है जो व्याकरण आएगी ना, वो भी कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगी। पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, नैकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द तो सीधे सीधे अगर किसी न किसी पाठ में दिया होता है तो बहुत चांस होते हैं उसके पूछे जाने के। ठीक है, फिर आता है, यहाँ से बच्चे थोड़ा घबराते भी हैं, काव्य शास्त्र। ठीक है, और काव्य शास्त्र से जो प्रश्न है बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार तो ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं और कई बार डीपली पूछे जाते हैं, खास करके पीजीटी हिंदी में। तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम है दिसंबर में और अक्टूबर और नवंबर पूरा मंथ आपके पास है। अगर आप 2 महीने भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें काव्य शास्त्र में काव्य गुण आ गए, दोष आ गए, फिर अलंकार आता है। अलंकार में लगभग सभी दे रखे हैं,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वृकोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत, ठीक है, इन पर आधारित प्रश्न। फिर छंद आ गए, दोहा, रोला, हरिगीतिका, मालिनी, कवित्त, स्वया, वंशस्थ। फिर उसके बाद आते हैं रस, रस के अव्यय आ जाते हैं, उन पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। वर्ण विचार, स्वर व्यंजन के प्रकार, उनका उच्चारण स्थान, ठीक है। तो फिर आते हैं प्रथम स्थान की दृष्टि से शब्द विचार, शब्द विचार में तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव से प्रश्न हमेशा आता है। विदेशी शब्द पूछ लिया जाता है, संधि से प्रश्न बनता ही है, समास से बनता है, उपसर्ग प्रत्यय भी फेवरेट इनका टॉपिक है स्टेट का। फिर संज्ञा से प्रश्न आता है, सर्वनाम से आता है, निजवाचक सर्वनाम ही आ जाता है ज़्यादातर। विशेषण में आपसे पूछे जाते हैं वो निश्चित, अनिश्चित, या फिर संख्यावाचक विशेषण से, या परिमाणवाचक का, उसमें उलझा लिया जाता है। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। फिर क्रिया, क्रिया हमेशा पूछी जाती है। अविकारी शब्द, जिसमें क्रिया विशेषण से प्रश्न आ जाता है। स्वंद सूचक से, स्वंदवाचक से या स्वंद सूचक से कह लीजिए, बहुत आता है प्रश्न, ठीक है। इसमें आदिबोधक आ गया, ये सारे क्या हो गया, अव्यय हो गए। फिर पद विचार आता है, वाक्य की शुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक मुहावरा एक लोकोक्ति भी आ जाती है। शुद्ध शुद्ध, वर्तनी शुद्ध का प्रश्न आता ही आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। ये हो गया टीजीटी हिंदी का, मतलब आपको मेन क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी हिंदी अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि जो पास होना और ना होना एक नंबर पर भी आपको पता होता है। तो एनसीईआरटी से ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन 5 प्रश्न तो आते ही आते हैं, और अगर आपने एक रीडिंग ले ली उसकी तो 5 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीजीटी हिंदी की। तो पीजीटी हिंदी में क्या कुछ दे रखा है, हाँ जी, तो इसमें भी हिंदी भाषा एवं साहित्य, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो टीजीटी का भी दे रहे हैं और पीजीटी का भी दे रहे हैं। फिर हिंदी भाषा का उद्भव विकास, मैंने मोटा मोटा फटाफट से बोलने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो लंबी भी ना हो जाए और आपकी नज़र में एक बार सिलेबस जरूर आ जाए। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ आ गई, इतिहास लेखक आ गए, काल विभाजन, नामकरण, ये सारी चीज़ें सेम है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, फिर विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास, मुख्य काव्य धाराएँ आ जाती हैं इसमें, प्रतिनिधि कवि आ जाते हैं, रचनाएं, मतलब इसमें थोड़ा डीप पूछ रखा है कि प्रत्येक जो काव्य धारा आई है उसके कवि मेन और उनसे, उनकी रचनाओं से प्रश्न बनेंगे। फिर हिंदी गद्य का उद्भव विकास, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें दे रखी हैं जो पीजीटी में आपने बुक पढ़नी है हिंदी, टीजीटी में तो बसंत ही है, बसंत भाग 1, 2, 3, मतलब 6, 7, 8 क्लास जो भी कक्षा है उसकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद क्षितिज और कृतिका, ये 9वीं और 10वीं में लगी हुई पुस्तकें हैं। कृतिका और क्षितिज, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2। आरोह और वितान जो बुक लगी हुई है वो है 11वीं 12वीं में। इसके अलावा एक तीसरी बुक जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो वो भी इसमें एनसीईआरटी में आती है। फिर आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं के काव्य सौंदर्य, भाव, कला पक्ष पर आधारित प्रश्न। फिर क्षितिज, कृतिका, आरोह, वितान पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाएं, उनका मतलब आपको डीपली पढ़ना है। फिर पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय आ जाता है, प्रमुख व्यक्तित्व आ जाते हैं, उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित कहानी का नाट्य रूपांतरण, तो ये आ गए अभिव्यक्ति माध्यम के टॉपिक हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम पर आधारित प्रश्न। पाठ्यक्रम में फिर जो भी प्रश्न आते हैं, पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे, तो वो ये आ सकते हैं। फिर आता है काव्य शास्त्र, जो कि बहुत बहुत डीप पूछा गया था पिछली बार। इसमें शब्द शक्तियों से एक प्रश्न पक्का ही आ जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऊपर से आ जाए या बहुत डीपली पूछ लिया जाए, ठीक है। काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, रीतियाँ आ जाती हैं, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, अलंकारों पर आधारित प्रश्न आते हैं। दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, मालिनी, बसंतलिका, गीतिका, हरिगीतिका, कवित्त, स्वया, ठीक है। तो ये सारे छंद आते हैं। फिर रस का स्वरूप, रस के अव्यय, रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न, काव्य रीति के स्वरूप, विवेचन,
मतलब कि काव्य शास्त्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने काव्य शास्त्र के जो 5 से 7 प्रश्न आते हैं उसको सही करना है तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जितनी कोशिश हो, बहुत मतलब जितना मुझसे हो पाएगा उतना ज़रूर आपके लिए करूँगी। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन वही स्कूल से आने के बाद इतना मतलब वो टाइम नहीं रहता तो थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर व्याकरण के कौन से टॉपिक हैं, वही सारे हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, ये सारे मतलब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कंप्लीट हिंदी व्याकरण। उसके बाद इन्होंने बस यहाँ पर लोकोक्तियाँ, मुहावरे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा, आपको उसकी जानकारी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लासेस वगैरह आती रहें ताकि 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।